दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में बदले हुए हालात की बात करनी है, बदले हुए अंदाज की बात करनी है, बदली हुई परिस्थितियों की बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि काल का चक्र जब बदलता है वो कैसे बदलता है, उसकी क्या क्या इम्पैक्ट होती है, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं और कैसे लगातार 10 साल तक एक आदमी को, जो कि अच्छा भला आदमी है, इसको पप्पू बनाने की कोशिश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी वो आदमी जो है वो उस दुष्प्रचार को तोड़ के एक जननायक के रूप में जो है बाहर आके निखरता है। राहुल गांधी को अगर आपने, ये जो जनरेशन है इसको में जो व्हाट्सएप वाली है ना, ये जो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली जो है, उसको मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 2014 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के अर्नब गोस्वामी के द्वारा लिए गए इंटरव्यू को भी देखा था क्या? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो अभी भी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पड़ा है। बिलो द बेल्ट सवाल पूछ के कैसे एक सज्जन व्यक्ति को आप एक पप्पू बना सकते हैं। उसके बाद तो पूरा तामझाम शुरू हो गया। उसके बाद फिर पूरा एक कहते हैं ना कि वो पूरा एक प्रयास शुरू हो गया कि ये आदमी को पप्पू बना दो और अपना जो गप्पू है, जो गप्पी दास है, उसको ढाल और कवच दे दो, इसको पप्पू बना के। और कैसे फिर वो मामला जो है पूरा उलट गया जब उस व्यक्ति ने ठाना कि मैं चलूंगा इस देश को मापने के लिए, इस देश की जनता के मूड को समझने के लिए, उनकी दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को मैं जानने के लिए मैं चलूंगा, कन्याकुमारी से कश्मीर चलूंगा, है ना, फिर पूर्व से पश्चिम चलूंगा। तो पूरा तहस नहस हो गया मामला। तो वो जिनको आपने पप्पू बना के रखा था, वो आज जननायक के रूप में बाहर निकल चुका है, निखर के आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जननायक जो है राहुल गांधी, वो छिला हुआ बांस लेके जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं, वो एक गजब का दृश्य है अभी। तो उसी के कुछ कुछ उनके निवेदन के जो है हमने कंपाइलेशन किया हुआ है इस वीडियो में, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। रोज धो रहे हैं, इतना धो रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि वो बांस को छील के अगर किसी के पीछे दौड़े आप, तो आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या होता है। ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में, आप समझदार लोग हैं। तो वो जो किया गया है, और राहुल गांधी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी को, वो कुछ अपने आप में एक सेवेज मामला है। ये कुछ गजब है। शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए, ये ऐसी जो स्पीचेस आ रही है राहुल गांधी की, वो बौखला रही है मोदी साहब। मैं बता रहा हूं आपको ऑनेस्टली। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। आप सोचो, नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं, वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब आप देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं,
नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो तो धो डाला दोनों को धो डाला। मतलब प्रधानमंत्री की जो एक सज्जता होनी चाहिए उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, वो तो उन्होंने अपने आप को ही धो डाला है। तो वहां तो सिर्फ जो है वो राहुल गांधी ने सिर्फ वो रोशनी डाली कि 6 साल का बच्चा जिस चीज को समझ सकता है उस चीज को प्रधानमंत्री अगर नहीं समझते हैं, और एयरफोर्स के जनरल को कहते हैं, एडमिरल को कहते हैं, जनरल साहब उनके जो भी पदाधिकारी उच्च होते हैं कि रडार देख नहीं पाएगा, बादल छाए हुए, हमला कर दो ये। और साथ में मीडिया को, वो मीडिया जो कि पालतू पत्रकारों से भरा हुआ है, वो मीडिया जो कि सिर्फ चमचागिरी कर रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों की, उसको भी धो डाला। और मीडिया को तो वहां जाके रुका नहीं, वो राहुल गांधी वहां नहीं रुके, मीडिया को और मोदी साहब को एक और ट्रीटमेंट दी उन्होंने, वो भी बड़ी सेवेज है, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने, देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए, सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट। मैंने कहा ना, धो डाला, गजब का धोया है भाई, गजब का धो रहे हैं। आखिर में जो एक चीज उन्होंने कही है वो तो फिर और थोड़ी जो है, मैंने कहा ना कि और छिला हुआ बांस है ये, और गजब का छिला हुआ बांस लेके जो है वो दौड़े हैं। ये कहा कि मैं जो चाहूं वो मोदी से बुलवा सकता हूं। अब तो मोदी जी मेरी पीठ पे खेल रहे हैं, सुनिए। मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। जो ये उल्टा पड़ गया दाऊ भाई साहब, जिसको पप्पू बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उस आदमी ने आपकी बैंड बजा दी भाई साहब। कुदरत का कानून भी तो यही है, अगर कोई आदमी सही और सच्चा हो
तो एक हद तक तो आप उस पर जो है वो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद फिर जो है पलट के वार होता है। आपको फिर आपके पालतू पत्रकारों से घिरा होके वो वैसे ही वो पालतू सवालों के पालतू जवाब देने होते हैं, और फिर बैंड बजती है भाई साहब, क्योंकि एक आदमी फिर जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो छिला हुआ बांस लेके दौड़ रहा है आपके पीछे। छुपने की जगह मिले तो छुप जाइएगा, वरना और बेइज्जती होने वाली है। यही बताना था आपको इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में बता दिया। अब आपके ऊपर है, आपको क्या लगा इसको सुन के, देख के, आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उन सभी का, आप सभी का, जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।